और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। खेल मंत्रालय में पहलवानों के साथ बैठक खत्म हो चुकी है। 1 घंटे तक ये बैठक चली है। खेल मंत्रालय में 4 खिलाड़ियों को बुलाया गया था, 4 पहलवानों के साथ ये बैठक हुई और ये बैठक लगभग 1 घंटे तक चली। 1 घंटे तक खेल मंत्रालय में चारों खिलाड़ी जब पहुंचे, उनके साथ बैठक हुई खेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ और ये बैठक अब खत्म हो गई है। खिलाड़ी कुछ देर में खेल मंत्रालय से बाहर निकलेंगे। दरअसल इससे पहले बबीता फोगाट पहुंची थी। बबीता फोगाट ने आश्वासन दिया था और अब एक और बड़ी खबर आ रही है, इस्तीफा दे सकते हैं बृजभूषण शरण सिंह। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह, जिन पर गंभीर आरोप खिलाड़ियों ने लगाए हैं, वो अपना अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं। बृजभूषण सिंह कल दिल्ली पहुंचे थे। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया था। ये तक कहा था कि उन्हें फंदे पर लटका दिया जाए अगर कोई भी आरोप सही साबित होता है। लेकिन अब अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। ये एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें बृजभूषण शरण सिंह अब इस्तीफा दे सकते हैं। पवन नारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, 2 बड़े अपडेट, बैठक भी खत्म हो चुकी है और अब उस बैठक के बाद जो लगभग कहीं नतीजा सामने आ रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह अब इस्तीफा दे सकते हैं। जी बिल्कुल, सूत्र हमें बता रहे हैं कि बृजभूषण सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। सरकार की तरफ से उन्हें इस तरह का इशारा कर दिया गया है क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन सड़क पर हैं, उसके बाद सरकार की तरफ से इशारा हो गया है कि बृजभूषण सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और अगर बृजभूषण सिंह इस्तीफा देते हैं तो ये धरना और ये पूरा एजिटेशन जल्द ही खत्म हो सकता है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इस बात को लेकर नाराज है कि जिस तरीके से पूरे रेसलिंग फेडरेशन को हैंडल किया गया और ये आरोप लगे, अब बृजभूषण सिंह पर इस्तीफा देने का दबाव है और वो कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। इस तरह की जानकारी हमारे सूत्रों से हमें मिल रही है जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, ये जानकारी सामने आने से पहले खेल सचिव के साथ 4 खिलाड़ियों ने मुलाकात की है। ये मुलाकात 1 घंटे तक चली और अब यहां जहां ये धरना चल रहा है वहां ऐलान किया गया है कि लगभग 4 बजे, अब से लगभग पौने घंटे बाद खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर शायद यहां से नहीं बल्कि बृजभूषण सिंह के इस्तीफे की निकलेगी। देखना होगा कि कब तक। हालांकि सरकार की तरफ से जो इशारा दिया गया है या कहें कि दबाव बनाया गया है, उसमें संकेत स्पष्ट है कि आरोप गंभीर हैं और उनकी जांच तब तक नहीं हो सकती जब तक बृजभूषण सिंह पद पर बने हुए हैं और बृजभूषण सिंह अब इस्तीफा दे सकते हैं। ये सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं। पवन, क्योंकि विनेश फोगाट ने कहा था कि जब तक समाधान नहीं होगा तब तक कोई भी खिलाड़ी खेलेगा नहीं, तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं होगा और समाधान को लेकर उन्होंने यही कहा था कि सबसे पहले अध्यक्ष का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। अब क्योंकि अध्यक्ष इस्तीफा दे सकते हैं तो अब कहें कि अब ये धरना भी खत्म हो सकता है क्योंकि बैठक भी खत्म है, तो हो सकता है कि कुछ देर में धरने के खत्म होने का अनाउंसमेंट भी हो जाए। देखिए गोनिका, सबसे पहली बात यह है कि यहां पहलवानों की तरफ से स्पष्ट किया गया था जब तक बृजभूषण सिंह अपने पद पर बने हुए हैं तब तक ये धरना जारी रहेगा और सबसे पहली मांग जो थी वो ये थी कि बृजभूषण सिंह इस्तीफा दें। अब हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि बृजभूषण सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, तो जब तक इस्तीफे का ऐलान नहीं होता तब तक ये धरना जारी रहेगा। लेकिन अगर इस्तीफे का ऐलान हो जाता है तो जरूर इस धरने को खत्म होते हुए आप जल्द देखेंगे। जो सरकार की सोच है वो ये है कि जिस तरीके से देश का मान आन शान सड़क पर बैठा है, ये सब ओलंपिक में भारत जी पवन, आप बने रहिए। तो बड़ी खबर ये आ रही है कि 21 से 23 जनवरी तक कुश्ती संघ की एक बैठक हो सकती है। 2-3 दिनों की ये बैठक होगी और इस बैठक में भी कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो लगातार इस मामले में अपडेट आ रहे हैं और इसी मीटिंग के बाद इस्तीफा दे सकते हैं बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। सबसे बड़ा आरोप यौन उत्पीड़न का है कि महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न किया और अब ये बड़ी खबर है कि 21 से 23 जनवरी तक 3 दिन की बैठक हो सकती है। उस बैठक के बाद ही बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दे सकते हैं।
बृजभूषण शरण सिंह पर महिला रेसलर्स ने गंभीर आरोप लगाए, लेकिन बृजभूषण सिंह उन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे। उनका कहना था कि कोई भी ऐसा खिलाड़ी सामने नहीं आया है, किसी का नाम बताएं जिसने ये आरोप लगाया हो। लेकिन अब उन आरोपों को पर कहें तो ये जो बैठक है ये 22 जनवरी को अयोध्या में होगी। अयोध्या में ये बड़ी बैठक होगी। एजीएम के बाद इस्तीफे पर फैसला लेंगे बृजभूषण शरण सिंह। कुश्ती महासंघ की ये जो बैठक है वो अयोध्या में होगी। अयोध्या में ये एजीएम की बैठक के बाद ही बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देंगे। और बड़ी खबर ये है, दरअसल जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, ये धरना प्रदर्शन कल से ही चल रहा है, लेकिन अब खिलाड़ियों के साथ खेल मंत्रालय की जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद अब लगभग का तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। 21 से 23 जनवरी के बीच में जो बैठक होनी है वो 22 जनवरी को बैठक होगी, अयोध्या में होगी। और कुश्ती संघ की एजीएम की ये बैठक होगी जिसमें बृजभूषण सिंह इस्तीफे का फैसला ले सकते हैं। बड़ी खबर ये है पवन, बैठक की भी अब खबर आ गई है कि 22 जनवरी को बैठक होगी, अयोध्या में ये बैठक होगी और उसी बैठक के बाद ये लगभग तय हो जाएगा कि बृजभूषण सिंह अपने अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। बिल्कुल इस बैठक में तय होगा, क्योंकि 72 घंटे का वक्त आपको नहीं भूलना चाहिए। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने नोटिस का जवाब देने के लिए 72 घंटे का वक्त दिया है, तो 72 घंटे में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को जवाब दाखिल करना है। जैसा कि आप बता रही थी कि 21 या 22 जनवरी को अयोध्या में रेसलिंग फेडरेशन की ये बैठक हो सकती है, जिसके बाद उस बैठक में इस इस्तीफे का ऐलान हो सकता है, उस गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद। और ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में हो सकता है बृजभूषण सिंह की तरफ से एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए या फिर एक भाषण या कहें कि रिटर्न वक्तव्य दिया जाए जिसमें वो अपना पक्ष रख सकें। एक पक्ष रखने का मौका स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के सामने उन्हें नोटिस के जरिए भी होगा और उसके बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं ताकि एक फेयर जांच हो सके। तो फिलहाल जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं उसके बाद एक यही विकल्प बनता था जिसमें इस्तीफा देकर एक निष्पक्ष जांच हो और फिर जांच के बाद कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड हो। तो ये तस्वीर अब स्पष्ट होती जा रही है कि बृजभूषण सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की काउंसिल की बैठक के बाद इस्तीफा दे सकते हैं, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।